परसेंटेज का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। पास और फेल वाला क्वेश्चन है, पास और फेल पर आधारित प्रश्न। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप लोग परसेंटेज के इससे पहले अगर 2-3 वीडियो है, अगर आप पास फेल का नहीं देखे हैं उसको जाकर देखिए। टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसलिए एक बार अगर देख लीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का क्षमता हो जाएगा। इसलिए देखिए क्वेश्चन में कहा गया त्रैमासिक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक हासिल किया, 30% अंक हासिल किया, 12 अंकों से असफल हो गया, 12 अंक से असफल हो गया। इसी परीक्षा में एक अन्य छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और 40% अंक प्राप्त किया और सफल होने के लिए जरूरी अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किया, 28 अंक अधिक प्राप्त किया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा? इस टाइप क्वेश्चन में देखिए करना क्या है। तो कितना है? 30% छात्र, 30% छात्र है। तो करना क्या आपको? 30%, उसके बाद देखिए कहा गया 12 अंकों से असफल हो गया, 12 अंक से फेल कर गया। तो करना क्या? 12 अंक से फेल कर रहा है उसको आप पास कर दीजिए। जैसे +12, क्योंकि -12 होता लेकिन हमको फेल कर रहा है तो हम प्लस कर दिए, उसको पास कर दिए। उसके बाद करना क्या है? उसके बाद करना क्या है? बराबर दीजिए। उसके बाद कहा गया इसी परीक्षा में, इसी में अन्य छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया। तो 40%। उसके बाद कहा गया सफल होने के लिए जरूरी अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किया, 28 अंक अधिक प्राप्त किया। तो अधिक जब प्राप्त किया तो -28 कर देंगे, -28, क्योंकि अधिक किया तो कम कर दिए। फेल किया कितना से? 12 अंक से, इसको हम पास कर दिए, प्लस। उसके बाद देखिए करना क्या? प्रतिशत वाला अलग करिए और अंक वाला अलग कर दीजिए। अब देखिए 30% प्लस 40% इधर आएगा माइनस में, -40%, उससे बराबर इधर है -28 अंक, और 12 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, -12 अंक। उसके बाद 30%, 30% और -40%, तो घटेगा 40% माइनस में 30%, बचेगा -10%, -10% बराबर -28 और -12 कितना हो जाएगा? 20, 30, 1, 40, -40। अब माइनस खत्म, तो 10x बराबर 10% बराबर 40, 1 बराबर 40/10 गुना 100। उसका 0 यहाँ 0 खत्म, तो हो जाएगा कितना? 40 को 10 से करिएगा 400, 400 अंक, 400 अंक। टोटल कितना अंक है? टोटल जो है परीक्षा जो हुआ, टोटल कितना अंक है? 400 अंक है, 400 अंक का परीक्षा हुआ है। इसी क्वेश्चन में कहा गया परीक्षा में अधिकतम कितना अंक है? अधिकतम 400 अंक है। इसका आंसर 400 आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस टाइप के क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन आप कराएंगे। इस देखिए कुल अंक निकल गया, कितना कुल अंक? 400। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि उत्तीर्ण अंक कितना है, कितना पास किया, उत्तीर्ण अंक कितना है, उसके बाद इसी में अगर पूछ लिया जाए उत्तीर्णों की प्रतिशत में बताइए, प्रतिशत में पूछेगा अंक, तो क्या करना है? देखिए इस टाइप क्वेश्चन अब कैसे बनाना है। क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि उसके पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो अंकों का सर्वयोग क्या होगा? सर्वयोग पूछा गया। अब देखिए इसमें क्या है? 40 अंक है, 40 अंक है, तो 40 अंक है। उसके बाद वह 40 अंकों से फेल कर गया, 40 अंक से फेल कर गया। तो 40 अंक से फेल किया तो प्लस माइनस है तो प्लस कर लीजिए, 40 प्लस 40 अंक, तो टोटल कितना हो गया? 80 अंक, टोटल 80 अंक। अब करना क्या है? जबकि उसके पास होने के लिए
40% अंक चाहिए। तो अंकों का सरयोग 40%, तो 40% बराबर कितना अंक है, 80 अंक। 80 अंक, क्योंकि 40 अंक था, 40 अंक मिलते हैं, लेकिन वह 40 अंकों से फेल हो गया, उसको हम पास कर दिए, प्लस 40 कर दिए, 80 हो गया। 80 उसमें उसके बाद दिया हुआ है, जबकि उसके पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, तो 40% बराबर 80 अंक हो गया। उसके बाद 1 बराबर 80/40 गुने 100, 0 0 खत्म, 4 दूना 8, तो 2 को 100 से गुना करिएगा 200, 200 आंसर आपको निकल कर चल आएगा, 200 आंसर निकल कर चलेगा। इस क्वेश्चन पूछा गया अंकों का सरयोग क्या होगा, अंक कितना होगा, तो 200 अंक का एग्जाम हुआ था, 200 अंक का एग्जाम हुआ था, इसलिए आपको 200 आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन टाइप बाय टाइप आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन देखिए, यदि राम को 30% अंक मिले किंतु वो 15 अंकों से फेल हुआ, मोहन ने 40% अंक प्राप्त किया किंतु उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक पाए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो है हर टाइप को आप क्वेश्चन आंसर निकल कर आएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 30% अंक, तो 30%, उसके बाद कहा गया 15 अंकों से फेल कर गया, 15 अंक से फेल हुआ, पास कर दिया 15 अंक। उसके बाद कहा गया मोहन ने, फिर इसमें मोहन है, 40 अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त किया, उत्तीर्णांक 35 अंक से अधिक पाए, तो कितना 40% अंक और 35 अंक अधिक पाया, 35 अंक अधिक, तो माइनस अधिक है तो माइनस 35 कर दीजिए, अधिक है तो कम कर दीजिए, और कम है तो अधिक कर दीजिए। जैसे इसमें था फेल कर रहा है इसको पास कर दिए, अधिक है तो कम कर दिए, पास हो रहा है तो इसको फेल कर दीजिए। अब करना क्या है, अब देखिए तो करना उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक पूछा क्वेश्चन में। इसमें आपको कुल कितना अंक है वो निकल जाएगा, उत्तीर्ण अंक कितना है, कितना अंक उत्तीर्ण हुआ कितना अंक से वो निकल जाएगा। उसके बाद कितने उत्तीर्ण का प्रतिशत आपको आंसर निकलता है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत भी निकल जाएगा इसमें। अब देखिए कैसे निकला वो देखिए, प्रतिशत अलग करिए, अंक को अलग करिए, तो 30%, इधर 40% प्लस में इधर आएगा माइनस में 40%, उसके बाद माइनस 35 है अंक, इधर 15 प्लस में उधर जाएगा माइनस 15 अंक, उसके बाद माइनस 30 प्लस 30% माइनस 40%, घटेगा कितना बचेगा, माइनस 10%। उसके बाद माइनस 35 और माइनस 15 कितना हो जाएगा, 30 40 और 50, तो माइनस 50, तो माइनस माइनस खत्म, 10% बराबर 50 अंक, तो 1 बराबर 50/10 गुने 100, 0 0 खत्म, तो हो जाएगा आपको 500, 100 को 5 से गुना कर 500, ये जो कुल अंक हमको निकला 500, टोटल 500 पर परीक्षा हुआ, 500 का परीक्षा हुआ। तो टोटल अंक अगर पूछा जाए आपको कुल कितना अंक है, उत्तीर्ण अंक कितना अंक है, तो 500। अब इसी में आपको अगर पूछ लिया उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तब करना है क्या, आप वो देखिए, टोटल 500 है, तो उत्तीर्ण के लिए कितने अंक चाहिए। अब करना कि देखिए 15%, 30%, 15% फेल कर रहा था लेकिन हम पास कर दिए 15%, ये इसका इस्तेमाल यहाँ कर दीजिए, फर्स्ट वाला कॉलम का 500 पर इस्तेमाल करिए उत्तीर्ण अंक निकालने के लिए। तो करना क्या है, 500 30% हटाइएगा 100 से भाग, तो इसका प्लस 15। अब करना क्या है, यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 खत्म, तो 30 × 5 = 150, 30 × 5 = 150 और
15, 150 आप 15 जोड़िएगा 165, 165 आपको अंक, उत्तीर्ण अंक कितना हो जाएगा 165। अब क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा गया उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, कितने प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में कैसे लाएंगे वो देखिए। प्रतिशत में लाने के लिए कितना निकला हमको 165 अंक निकला, उत्तीर्ण अंक कितना निकला 165, 165 लीजिए। उसके बाद टोटल कितना अंक परीक्षा हुआ 500 का, तो 500 लीजिए। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना। उसके बाद देखिए 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ खत्म, 165 बचा, 5 बचा। अब इसको काटिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बच गया कितना 1, तो 5 तिया 15, 33% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा गया, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यक है, तो प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा गया, 30% आंसर निकल कर चलाएगा। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपको। फर्स्ट में आपको बनेगा क्वेश्चन कुल कितने अंक हैं, तो 500 अंक। उसके बाद उत्तीर्ण अंकों की संख्या, उत्तीर्ण अंक कितना है, तो उत्तीर्ण अंक कैसे निकाले वो देख लिए। उत्तीर्ण प्रतिशत में पूछा जाए तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए। एक उम्मीदवार जो 30% अंक प्राप्त करता है वह 5 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि 40% अंक प्राप्त करने वाले अन्य उम्मीदवार को न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों 10 अधिक अंक मिलते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन, उसी टाइप क्वेश्चन बनाना है, सेम टाइप है। अब करना 30% है, 30%। उसके बाद 5 अंकों से असफल कर गया, 5 अंक से असफल। अगर 5 अंक से फेल कर गया उसको पास करिए, 5 अंक प्लस करिए। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में, जबकि 40% अंक प्राप्त करने वाले अन्य उम्मीदवार को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को 10 अंक अधिक मिलते हैं, कितना 40%, तो बराबर 40%। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में 10 अंक, 10 अधिक अंक मिलते हैं, तो 10 अधिक अगर मिला तो -10 कर दीजिए। अगर 10 अधिक है तो कम कर दीजिए। अब करना क्या है, प्रतिशत को अलग करिए, अंक को अलग करिए। 30%, उसके बाद प्लस, यहाँ प्लस 40% है, जहाँ माइनस में होगा 40%। अंक कितना है 10 - 10 अंक। इधर प्लस में 5 अंक है तो हो जाएगा माइनस में 5 अंक। तो 30% प्लस में है -40%, घटेगा प्लस 40 - 40% में से प्लस वाला, तो -10% बचेगा। 10% यहाँ हो जाएगा कितना, -10 और -5 कितना 15 अंक, -15, तो माइनस खत्म। 10% बराबर 15 अंक, तो 1 बराबर 15/10 गुने 100, तो 0 यहाँ 1 यहाँ 0 खत्म, तो निकल 15 को 10 से करिएगा 150 अंक। 150 अंक, टोटल कितना अंक है 150, टोटल जो अंक है उसका 150 अंक हमको निकल कर आ गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना। अंक प्रतिशत को पूछा नहीं गया, न्यूनतम अंक पूछा गया उत्तीर्ण होने के लिए। उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक पूछा गया, तो करना क्या है 150 अंक टोटल निकल गया। 150 आप लीजिए 150। उसके बाद करना क्या है 30%, 5 से फेल कर रहा था तो उसको पास कर दीजिए, तो इसका रूल यहाँ बैठा दीजिए, 30% + 5 बैठा दीजिए। तो करना क्या है 30% है, प्रतिशत हटाइएगा 100 से भाग, उसके +5 है, +5, 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ खत्म, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ खत्म। अब बच गया 15 और 3, तो 15 तिया 45 बच गया, 15 बच गया। उसके बाद 3 बच गया, +5 बच गया। अब 15 तिया 45 होता है, 45 और +5, तो आंसर आपको 50,
50 अंक आंसर आपको निकल कर चला आएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है, तो अंक हमको 50 अंक। इस टाइप से हर टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे कीजिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको नहीं बनेगा, हर टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हमको 50 अंक निकल कर चला, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। चलिए आगे देखिए। एक उम्मीदवार जो परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है वह 30 अंक से असफल हो जाता है, लेकिन 32% पाने वाले दूसरे उम्मीदवार को उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं, फिर उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें कहा गया एक उम्मीदवार जो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, 20%, तो 20%, उसके बाद 30 अंकों से असफल है, 30 अंक से फेल है, उसको पास करिए, प्लस 30 कीजिए, 30 अंक, उसके बाद बराबर। तो लेकिन 32% पाने वाले दूसरे उम्मीदवार 32%, दूसरा उम्मीदवार 32% है, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद 42 अंक अधिक मिलते हैं, तो इसको कम कीजिए, -42, उसके बाद प्रतिशत अलग कीजिए, अंक को अलग कीजिए, 20%, इधर है 32%, -32%, अंक में है -42, इधर 30 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में 30 अंक। उसका प्रतिशत को आप देखिए 32% में 42% प्लस वाला घटेगा तो बचेगा कितना, -12%। उसके बाद -42 और -30 अंक, तो जोड़िएगा 70, 72, -72 अंक, माइनस खत्म, 12% बराबर 72, तो 1 बराबर 72/12 भाग में 12 आएगा। उसके बाद 100 से गुना। अब इसको काटिए, बड़का 12 24 76 48 7 72, बरछक 72, तो 6 बार में कट गया। अब 6 को 100 से गुना करिए, 600 अंक है। टोटल जो अंक इसका परीक्षा में हुआ, टोटल कितना अंक है, 600, तो 600 टोटल अंक है। अब इसमें करना क्या है, फिर उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत पूछा, प्रतिशत में आंसर पूछा गया। इसमें टोटल अंक कितना है, 600। अब कर उत्तीर्ण अंक हमको निकालना, पहले उत्तीर्ण अंक निकालिए। पहले उत्तीर्ण अंक निकालने के लिए इस रूल का फॉलो करेगा, क्योंकि फेल कर रहा कितना अंक से, 30 अंक से फेल कर रहा, लेकिन हम पास कर दिए, 30 अंक से पास कर दिए। तो इसका ये रूल आप यहाँ लगाइए 600 में इसको लगा सकते हैं, ये भी रूल लगा सकते हैं। दोनों में से किसी का यूज आप करके आपको सेम आंसर निकलेगा। इसलिए लेकिन हमको क्या पास का है, तो इसको हम पास किए हैं, इसलिए इस रूल का फॉलो करेंगे। तो 20%, तो 20% हटेगा 100 से भाग, उससे +3, +30 है, 30 अंक। उसके बाद यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो खत्म, यहाँ 6 बचा, यहाँ 20 बचा। 20 को 6 से गुना करिए, 120, 120 और 30 को जोड़िएगा, कितना होगा, 150। तो 150 अंक, उत्तीर्ण अंक कितना हो जाएगा, 150। उत्तीर्ण अंक है इसका 150। अब करना क्या है, तो हमको उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में लाने के लिए कितना हमको उत्तीर्ण अंक निकला, 150 निकला। तो 150 और टोटल अंक कितना हुआ, टोटल जो परीक्षा वो कितना अंक का, 600 अंक का। 600 प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अब यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो खत्म, यहाँ बच गया 150, बच गया नीचे बच गया 6, तो इसको काटिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12, बच गया यहाँ 3 और 0, तो 30, 6 पचे 30। तो आपको जो आंसर निकलेगा 25%, 25% आपको आंसर निकल कर चल आएगा। इसमें क्वेश्चन में कहा गया फिर उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत है 25%, आंसर आपको निकल कर चल आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी।
इसलिए ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, 3 टाइप के क्वेश्चन में, अगर 3 टाइप में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर उसका दीजिएगा। इसलिए 3 टाइप क्वेश्चन में इसको हर टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हर टाइप का। देखिए, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान, कला या दोनों विषय लिया। 65% परीक्षार्थियों ने विज्ञान, 60% परीक्षार्थियों ने कला लिया। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 है। कुल कितना है? 540। तो बताइए कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिया। तो इसमें करना क्या है, आपको डायग्राम थ्रू बनाना क्वेश्चन को। इसमें जो है, इसमें 65 परीक्षार्थी ने विज्ञान लिया। विज्ञान जो लिया कितना, ये विज्ञान का है, विज्ञान का 65%। उसके बाद कहा गया 60 परीक्षार्थियों ने कला लिया। तो ये है कला का, कितना लिया? 60%। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कुल परीक्षार्थियों 540 हो, तो बताइए दोनों विषय में लिया गया, दोनों विषय पूछा गया। इसका हमको पूछा गया, इसका हमको मालूम नहीं है। अब मालूम नहीं है, इसको मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमेशा 100% होता है, हमेशा 100%। तो हमेशा 100% लीजिए। उसके बाद यहाँ है 65% विज्ञान में और 60% कला में। इसको दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को 125 हो जाएगा। 125 तो माइनस 125%। अब इसको घटाइएगा तो माइनस में होगा 25%। तो लेके हमको माइनस में नहीं लेना है, माइनस में नहीं, इस टाइप क्वेश्चन में आपको माइनस में नहीं लेना है। उसके बाद करना क्या है, अगर 100% में अगर घटाते हैं तो जो निकलेगा वो माइनस आपको नहीं लेना है। तो हमको 25% हो गया। उसके बाद देखिए, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 65 और 60 को जोड़िएगा तो 125 होगा। 125 हमेशा 100% हमेशा होता है। तो कितना अधिक है? 25 अधिक है, 25 अधिक है, 25% अधिक है। इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन हमको इस टाइप से इसको बता रहे हैं आपको, हमेशा 100% हमेशा होता है। तो 125 लिए, 125 आया, कितना अधिक आया? 100 में 100 घटाएंगे तो 25 अधिक आएगा, तो माइनस में आया, इसलिए माइनस हमको नहीं लेना है। तो 25% अधिक आया। 25% किसका आया? दोनों का, दोनों का है 25%। तो दोनों का जब 25% है, अब क्वेश्चन में कहा गया, कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 है। तो क्वेश्चन में कितने परीक्षार्थी ने दोनों विषय दिया, दोनों विषय पूछा गया। अब करना क्या है अगर आपको इसी क्वेश्चन में 25% दोनों दिया हुआ, करना क्या है, 25%, टोटल कितना है? 540। तो 540 का 25% निकाल लीजिए, आपको दोनों का निकल आएगा। 25% निकालिएगा, 50 हटाइएगा, 100 से भाग, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो खत्म। उसके बाद देखिए 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 होगा और 25 25। और उसके बाद यहाँ काटिए 54 में, तो 27 बारी में कट जाएगा। उसके बाद 27 को 5 से गुना करिएगा, 27 को 5 से गुना करिए। 27 7 को 35, 10 13, 135। 135 आपको आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 135 आंसर आपको निकल कर चलाएगा। इस टाइप क्वेश्चन में आपको इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। उसके बाद इसी में आपको पूछ लिया जाए केवल विज्ञान में कितना पास हुआ, केवल विज्ञान में। इसमें क्वेश्चन में कहा गया विज्ञान का दोनों लिया, तो केवल विज्ञान कितना स्टूडेंट लिया वो देखिए, वो कैसे निकालिएगा। 60% विज्ञान लिया, तो दोनों कितना लिया? 25। तो इसमें कितना हम लेंगे? तो 40%। 40% जो होगा वो सिर्फ केवल विज्ञान लिया है, 40%। क्योंकि 40 है, दोनों जोड़िएगा 25 तो 65 हो जाएगा। इसलिए अगर दोनों 25 है तो कितना होगा? केवल विज्ञान लिया है तो 40%। उसके बाद कला कितना लिया? 60 है लिया कला, दोनों कितना है? 25। तो इसमें कितना हो जाएगा? 35% होगा जो केवल कला विषय लिया है। तो अब देखिए दोनों 25 है, 35 जोड़िएगा 60,
निकल कर चल आएगा। इस टाइप से हर टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया कितने प्रतिशत दोनों विषय लिया, तो दोनों विषय कितना लिया 25%। तो 25% कितना टोटल था 540 था, उसका 25% हम निकाल लिए। 25% निकालें हमको आंसर निकाल कर चल आया है। आपका क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन इस टाइप में है, इसका जो है इससे पहले जो वीडियो है उसमें आपको वीडियो पार्ट 23 में इसका लास्ट में एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। इसलिए आप लोग ध्यान पर उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, कुछ उसमें अलग चेंज है, इसमें अलग है। क्वेश्चन में जिस टाइप से क्वेश्चन कहा जाता है उस टाइप से आप सॉल्व कीजिए। इसमें आपको बता चुके हैं। चलिए